अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आऊं आहियां फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, सिंध में नामज़द निगरान वॾे वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकर जेको सुभाणे न सिर्फ़ पंहिंजो उहिदे जो कसम खणंदो बल्कि सिंध में जेको हुकूमती सेटअप जेको 2018 खां 23 जो हुयो उन जो बाज़ाब्ता तौर ते ख़ात्मो पिणु अची वेंदो। इन हवाले सां सिंध जो जेको नामज़द निगरान वॾो वज़ीर आहे जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकर, उन सां ॻाल्हि ॿोल कई आहे। संदसि जो चवणु आहे त जेको निगरान सेटअप आहे उन जे मुदे में वाद जो इम्कान नाहे। संदसि ये वाज़े लफ़्ज़ चयल आहिनि। ख़ासि तौर ते कराची में पंहिंजी राहशगाह ते न सिर्फ़ उन सिंध टीवी सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई आहे। संदसि जो चवणु आहे त मुल्क में अहिड़ी सूरत हाल नाहे जो को बि क़दम जेको आइन खां हटी करे थी सघे या करे सघिजे। पंहिंजी काबीना बाबति जे सवाल जे जवाब बि उन ॾिना आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते जेका अमन अमान जी सूरत हाल आहे सूबे में कराची खां स्ट्रीट क्राइम ऐं कश्मीर में कच्चे में दाड़ेलनि वारो जेको राज आहे उन हवाले सां खां सवाल जवाब कया विया। इन हवाले सां संदसि छा चवणु आहे अचो त ॾिसूं था छा चवणु आहे। क्या कहेंगे, समझते हैं कि बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होगा? मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त ऐसी सूरत हाल है जिसमें ये शक किया जाए कि कानून और आइन की तय करदा हुदूद में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। इंशाल्लाह बर वक्त और कानून और आइन के मुताबिक ही होंगे। समझते हैं आपके हवाले से एक तासुर है कि बड़े आप सख्त किस्म के जज रहे हैं, तो इस सूरत हाल में समझते हैं कि आपकी मातहत जो इंतज़ामिया होगी वो बेहतर अंदाज में अपना काम कर सकेगी? देखिए, सख्त तो नहीं, अलबत्ता मैं हमेशा कोशिश यही मेरी रही है कि कानून और आइन की अमलदारी हो और जो भी मैंने फैसले किए वो इंसाफ, कानून और आइन पर मबनी करने की कोशिश की है। तो वही मेरा अभी भी वही अप्रोच रहेगी इंशाल्लाह। पोजीशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों ने मिलकर आपका इंतखाब किया है, तो समझते हैं कि कोई इस तरह की दीगर जो पार्टियां हैं जो इत्तेहाद भी बनाती हैं, मुखालफत भी करती हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कोई ऐसी कोई आपके इल्म में बात है उससे दूर करने के हवाले से कोई इक़दाम करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से इस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि सब ने इफ़हाम और तफ़हीम से मेरे नाम को इत्तेफाक से मंजूर किया है, तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी वजह से मैं ये महसूस करूँगा किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा अभी तक। काबीना के हवाले से भी कोई ऐसा इत्तफाकी कोई नाम आएंगे या आप अपनी पसंद के साथ अपनी चॉइस के साथ लोगों को लाएंगे काबीना? अभी वो मरहला आए तो अभी तो मैं चार्ज लूँगा, अभी ओथ भी मैंने लिए, उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सिंध में इस वक्त जो बदअमनी है वो ज़्यादा है, खुसूसन कराची शहर के हवाले से हम नहीं देखते हैं, अभी इसको एग्जामिन करते हैं कि कहाँ कहाँ कोताहियाँ हैं, कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ गफलत है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कौन लोग इस नहज पर पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं। तो उसी हिसाब से उसका तदारुक करने की कोशिश की जाएगी। एपिक्स कमेटी वगैरह का तो मेरे जहन में ऐसा तस्वुर नहीं है। काबीना के हवाले से क्या प्रेफर करेंगे? रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी होगी, पॉलिटिकल पर्सन्स होंगे या जुडिशरी से रिटायर्ड होंगे या ब्यूरोक्रेट? देखिए, जो भी बेहतरीन अवेलेबल शख्स मिल सका उसको काबीना में शामिल करेंगे, जिसमें लियाकत भी हो, दयानत भी हो, कमिटमेंट भी हो, कन्विक्शन भी हो। ये भी कोशिश होगी कि डाइवर्सिटी भी हो, कैबिनेट में एक बैलेंस भी हो और मुख्तलिफ़ जहतों से लोग लिए जाएं ताकि वो परफॉर्म कर सकें। अच्छा, इसमें इस वक्त सिंध हुकूमत जब जा रही है तो उन्होंने सूबे में 21 लाख लोगों के लिए घर बनाने का एक प्लान जो है वो दिया हुआ है। इस तरह बीज खाद के हवाले से भी इंतजाम करने की बातें की थी, तो ये जो सिलसिला है उसे जारी रखने के हवाले से क्या वो सिलसिला जारी रहेगा? अगर एक प्रोग्राम है और अगर वो चल रहा है और वो अगर आवाम के बहबूद के लिए है और मुनासिब है और काबिल अमल दरामद है तो क्यों उसको रोका जाए? तो वो जारी रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, इस वक्त बेरोज़गारी का एक बड़ा आलम है। मौजूदा जाती हुई हुकूमत ने जो नौकरियां देने के हवाले से भी बात की थी, अदलिया से एक फ़ैसला भी आ गया, तो समझते हैं कि एक जो फ़ैसला आ गया है और उसे आप टैकल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि एक बड़ा एक लोगों का बड़ा एक तादाद है जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, लाखों की तादाद में अप्लीकेशंस हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या कोई रास्ता निकालेंगे? अब मुझे उस जजमेंट को अभी मैं देख लूँगा, उसको पढ़ें, उसमें क्या है, क्या उसमें क़यूद रखी गई हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, फिर उसको एग्जामिन करने के बाद उसको देखते हैं कैसे उस मामले को डील किया जाए। अच्छा, सिंध हुकूमत बिलखुसूस वो देखा जाए कि अदलिया के साथ उनका बड़ा एक मामला रहा है, नस्ला टावर के मामलात हों, इस तरह के फिर और दीगर मुकदमात आ जाएँ, केसेस आ जाएँ, तो वो भी एक बड़े सिंध के साथ तजाद के साथ नज़र है। आप जस्टिस भी रहे हैं, तो इन मामलात को किस तरह सुलझाएंगे? देखिए, वो एक्चुअली हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ने अभी मुकम्मल तौर पे जड़ें जो हैं उसकी मजबूत नहीं हुई हैं, कल्चर भी नहीं डेवलप हुआ और यकीनन क्योंकि एवॉल्विंग डेमोक्रेसी है अभी, तो इसमें लोग कानून और आइन को ना समझ पा रहे हैं, ना मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कर पा रहे हैं। इस बात का शिकार बदनसीबी से अदलिया भी है। ठीक है,
हुकूमतों को भी कानून और आइन का एहतराम करना चाहिए और अदलिया का भी एहतराम करना चाहिए, लेकिन अदलिया को भी ये समझना चाहिए कि जो कानून और आइन है, और ख़ास तौर पर आइन है, उसके मुताबिक उनको चलना है। आइन को अपनी मर्ज़ी से नहीं मोल्ड कर सकते, उसका इंटरप्रिटेशन आप इस तरह ना करें कि आप उसे री राइट करें, और जो हर एक के अपने अपने दायरे हैं उसमें ही काम करना चाहिए, ना ही किसी और इदारे को किसी अदलिया के मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए, ना ही गैर ज़रूरी मुदाखलत अदलिया को करनी चाहिए। अदलिया का काम ये है कि वो ये देखे कि कानून और आइन की अमलदारी कायम रहे और कोई चीज़ आइन से मुतज़ाद ना हो। ज़रूरत के मुताबिक डेपुटेशन भी की जाती है, सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में डेपुटेशन की जाती रही है, तो इस तरह की डेपुटेशन सिंध में पाबंदी है। सिंध में इस तरह के ऐसे कई मिसाल मिलेंगे कि आप उनको अदलिया की इजाज़त के बगैर कर ही नहीं सकते, मगर अदालत ख़ुद भी इस तरह की कानून की इनराफ़ी करती है, तो उसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल कानून के मुताबिक सब कुछ होना चाहिए, और अगर हुकूमत चाहे किसी की भी हो, कहीं की भी हो, अगर वो कानून और आइन, उसका कोई अमल कानून और आइन से मुतज़ाद नहीं है, तो उसमें फिर अदलिया को उसमें दखल नहीं देना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिसी मैटर्स में, वरना फिर हुकूमतें चलाना भी मुश्किल हो जाती हैं। और एक वक्त आएगा कि मौरख लिखेगा कि अदलिया ने भी जमहूरी हुकूमतों को काम नहीं करने दिया, और जमहूरी हुकूमतों को भी ये चाहिए कि अपने मेयार को बुलंद करें, अपने अखलाक को बुलंद करें, अपने कमिटमेंट को और शार्प करें, और कानून और आइन का एहतराम भी करें, उस पर अमल दरामद भी करें। करप्शन को सिंध से कैसे निकालेंगे? वाकई करप्शन समझते हैं सिंध? देखिए, हमारे माशरे में करप्शन तो है, हमारे मुल्क में भी करप्शन है, तकरीबन हर माशरे में होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ करप्शन ज़्यादा है। उसकी वजह ही ये रही है कि कभी जमहूरियत को पलने फूलने नहीं दिया, कभी कानून और आइन की बालादस्ती नहीं कायम हो सकी इस मुल्क में, और जब फिर जमहूरी हुकूमतें इख्तियार के साथ कानून और आइन के मुताबिक आवाम की मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली जब इलेक्ट होके आएंगी, तो फिर वो बेहतर तौर पे अमल दरामद करेंगी, जेन्युइन लोग सामने आएंगे। जब उस वक्त फिर अरबों और खरबों रुपए इलेक्शन में खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, उस वक्त बरादरियों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी, उसमें उस वक्त माफियाज़ को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह जब हुकूमतें तश्कील होंगी तो वो बाएतमाद भी होंगी, उन्हें कानून और आइन का एहतराम भी होगा, और फिर शुरफा आएंगे जिनमें जज्बा होगा। अब तो माफियाज़ हैं, अब तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता है जो कुछ हो रहा है, और इसमें वही है कि जमहूरियत को कभी फलने फूलने ही नहीं दिया गया इस मुल्क में। अच्छा, बतौर निगरान वज़ीर आला सिंध आपकी अब ज़ाहिर है दो ज़िम्मेदारियाँ, एक तो साफ़ और शफाफ इंतखाबात करना, दूसरा इंतज़ामी मामला जो हैं वो बेहतर अंदाज से चलाने के लिए। तो कैसे समझते हैं कि आप रोल मॉडल बन जाएंगे सिंध में? इस तरह का कोई निज़ाम आप शफाफ लाएंगे कि मुस्तक़बिल में भी इसे रोल मॉडल के तौर पर ही चलाया जाए? देखें, पता नहीं रोल मॉडल बन सकेंगे या नहीं, बहरहाल कोशिश ये करेंगे कि बेहतर काम कर सकें। और जहाँ तक है कि पूरा एक मॉडल वैसे भी ये दावा कोई भी नहीं कर सकता। फिर जो मैंने बार बार अर्ज़ किया कि कलील मुद्दत होगी, एक मुख्तसर से इख्तियारात होंगे और वसाइल की भी तंगी होगी, तो इसमें बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक रुख का तयन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, उसमें हमें लोगों के ताउन की ज़रूरत होगी। कौन सा ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे ये आप समझें कि आपका ज़मीर भी मुतमईन हो गया और आप अच्छे तरीके से काम करके अपनी जिम्मेदारियां अदा कर गए? अच्छा ही करना चाहूँगा। नाज़रीन, तव्हां रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर नामज़द सिंध जे वॾे वज़ीर जो न सिर्फ़ ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, बल्कि संदसि चवणु आहे त हू हुनजी ख़्वाहिश आहे त काबीना में जेके ईमानदार ऐं सचा तोड़े मुख़लिस क़िस्म जा जेके माण्हू आहिनि उहे न सिर्फ़ु शामिलु कया वञनि, बल्कि अहिड़े क़िस्म जी काबीना जोड़ी वेंदी जेका संदसि जेको मैंडेट आहे, जंहिंमें ख़ासि तौर ते ॿ अहम ख़ासि ॻाल्हियूं आहिनि। हिकु त जेका इंतज़ामी जेका ज़िम्मेदारी आहे उनखे निगरानी जी हद ताईं न सिर्फ़ु उनजो इस्तेमालु कयो वञे, ऐं ॿियो जेका इलेक्शन कमीशन तरफ़ां जेका चूंड कराई वेंदी त उहे जेके ज़िम्मेदारियूं आहिनि न सिर्फ़ु उनखे अदा कयो वञे, बल्कि उन ते बहितर अंदाज़ सां जेको अमल दरामद थिए, जीअं कंहिंखे कंहिं क़िस्म जी शिकायत न रहे। ख़ासि तौर ते बदअमनी जे हवाले सां संदसि चवणु हुयो त उन ते ज़ाब्तो आणण जे हवाले सां बि कोशिशूं कई वेंदी, ऐं कोशिशि कबी त जेके कोताही ऐं गफ़लत कंदड़ जेको माण्हू आहे उहे शामिलु न थियनि ऐं उन्हनि खां कमु वठिजे। संदसि इहो बि चवणु हुयो त जेका काबीना हूंदी उन जे मथां जेको मैंडेट आहे उन मुताबिक़ ई ज़िम्मेदारी हूंदी, ऐं हू इन हवाले सां हू चाहे थो त तालीम, सिहत ऐं ॿिया जेके मामला आहिनि उन्हनि खे फोकस रखियो वञे ऐं उन्हनि ते नज़र रखी वञे, जीअं आवाम खे जेके मुश्किलातूं आहिनि उन्हनि जो ख़ात्मो अची सघिजे। निगरान सेटअप में जिते तवालत जे हवाले सां ॻाल्हियूं थियनि थियूं, कोशिशि इहा थिए थी त उफ़ाऊं जेके उथारी वञनि थियूं, त जेको निगरान सेटअप आयो आहे उहो डिघी मुदत जो हूंदो, उनखे वाज़े तौर ते उन सिर्फ़ु उन क्लियर करे छॾियो आहे, बल्कि संदसि चवणु आहे
आहे त अहिड़े क़िस्म जी का बि सूरताल न आहे ऐं बतौर हू जज जेके पंहिंजो फ़र्ज़ निभाईंदो रहियो आहे त उन में इहा ॻाल्हि ग़लति आहे त हू सख़्तु मिज़ाज जो माण्हू आहे पर हू कानून ऐं आइन मूजिबि जेके फ़ैसिला कंदो रहियो आहे त उहे उनजी जेका झलक आहे उहा नज़र ईंदी आहे। बहरहाल हू सख़्तु या सख़्तगीर मिज़ाज जो माण्हू न आहे ऐं जॾहिं हुन ॻाल्हि ॿोल कई त वाक़ई हुनजे मिज़ाज मां ॻाल्हाइण ॿोलाइण मां इहो नथे लॻियो त हू कंहिं क़िस्म जो सख़्तु मिज़ाज जो माण्हू आहे पर जेका ज़िमेदारी आहे उहो संदसि चवणो त हुनखे न सिर्फ़ु बख़ूबी हू निभाईंदो बल्कि बहितर अंदाज़ सां निभाइण जी कोशिशि कंदे जेको अवाम खे जेका ईंदड़ वक़्त जी जेका चूंडियल जेका हुकुमरानी आहे उहा मुंतक़िल कंदो। ख़ासि तौर ते जेका सिंध हुकूमत खे जेको अदलिया जे हवाले सां जेके मुश्किलातूं दरपेश हुयूं ख़ासि तौर ते जेके रुकावटूं हुयूं जंहिंमें भर्तियुनि जे हवाले सां पाबंदी हुई या गुज़िरियल दौर में नस्ला टावर खां वेंदे ॿिया जेके इशूज़ जेके शामिल हुया उन में बि संदसि इहो चवणु हुयो त कोशिशि कई वेंदी त अदलिया जो जेको किरदारु आहे उहो अदलिया पंहिंजे दायरे में रही कमु करे जेको इंसामी किरदारु आहे उहो इंसामी दायरे जे अंदरि थींदो रहे ऐं अहिड़े क़िस्म जे हवाले सां जमहूरियत खे जेके पलजण जे हवाले सां जेकॾहिं अदलिया जो जेको किरदारु आहे उन ते अमल थियणु घुरिजे उन हवाले सां हुनजो वाज़े ऐं चिटो मौक़ुफ़ आहे त जीअं अदलिया पंहिंजे किरदारु ऐं पंहिंजे कम सां जुड़ियल रहे ऐं इंसामिया पंहिंजो कमु कंदी रहे ऐं अदलिया खे इंसामिया जे जेके अंदरूनी मामला आहिनि उन्हनि खे उन्हनि में मुदाख़लत न करणु घुरिजे। त इहे हुयूं संदसि ॻाल्हियूं ॿोलियूं। वक़्तु थियो आहे ब्रेक। वेलकम बैक। जहिड़ी रीति ॻाल्हि कईसीं थी त निगरान नामज़द जेको निगरान वॾो वज़ीर जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाकर उन पंहिंजे ख़्यालनि जो जिते इज़हार कयो उन पंहिंजे अज़म जो इज़हार कयो ऐं चूंडुनि खे पंहिंजे वक़्त सिर करण जे हवाले सां पंहिंजे जेको ख़्वाहिश ऐं ख़्यालनि जो इज़हार कयो त संदसि चवणो त संदसि कोशिशि हूंदी त न सिर्फ़ु बहितर क़िस्म जी जेका इंसामी ज़िमेदारी हू हलाए ऐं रोल मॉडल त ज़ाहिर उहो पंहिंजो पाण खे नथो सॾाए सघे पर बहितर कारकर्दगी रखंदड़ जेकॾहिं निगरान वॾो वज़ीर जेकॾहिं उहो साबित थियो त उहो बहितर कमु हूंदो संदसि। ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु जेको मुल्क में निगरान सेटअप जो सिलसिलो जारी आहे वफ़ाक़ खां वेंदे सूबे ताईं ऐं सिंध में सुभाणे बाज़ाब्ता तौर ते निगरान वॾो वज़ीर पंहिंजे उहिदे जो मनसब संभालींदो। इन खां पोइ निगरान जेका सूबाई काबीना बि जुड़ंदी ऐं अहिड़ी तरह जेका वफ़ाक़ी काबीना आहे उन जे जोड़ण जो अमल जेको आहे उहो जारी आहे। असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी तजनिकार कराची प्रेस क्लब जो अॻूणो सदर ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, मुल्क में निगरानों का दौर आ चुका है और निगरान ही चल रहे हैं और वफाक में भी निगरान सेटअप की जो है जिम्मेदारियां काकड़ साहब अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो संभाल चुके हैं। कैसे देखते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं वफाक से। काकड़ साहब की काबीना भी बन रही है, काकड़ साहब के हवाले से मुख्तलिफ आ रही थी, मुखालफत में भी बातचीत हो रही थी। मेंगल साहब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को ख़त भी लिखा और एतराज़ भी किए बलूचिस्तान के हवाले से बिलखुसूस, जबकि दीगर सूबों से देखा जाए तो इस तरह के कोई एतराज़ात सामने नहीं आए। तो पहले काकड़ साहब के हवाले से बात करेंगे कि क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान में इस हवाले से कोई तशवीश, कोई नाराज़गी भी देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो बात यह है कि चूँकि बहुत सरप्राइजिंग नाम था और इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग कि किसी जगह कहीं डिस्कस भी नहीं हुआ, उस वजह से लोग थोड़े से हैरान ज़रूर हुए। लेकिन मैं समझता हूँ काकड़ साहब का आना कोई ऐसा कोई मुश्किलात का काम नहीं है। वो एक तजर्बाकार आदमी है और हुकूमत में भी रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं और एक बड़ी पार्टी भी उन्होंने बनाई और चलाई, उसके बानी भी रहे हैं। तो वो एक पॉलिटिकल आदमी तो हैं और एज सेनेटर उनकी परफॉर्मेंस भी जो है, आपको याद होगा कि संजरानी साहब से पहले इनका नाम सेनेट के चेयरमैन के तौर पर भी लिया जाता था, लेकिन जाहिर है कि फिर वो चेंज हो गया और संजरानी साहब को लिया है। तो ये एक लाइमलाइट में रहने वाले पर्सनालिटी तो थी और काम भी कर रही थी, पॉलिटिकली भी लोग इसके पीछे थे और जानते हैं, बलूचिस्तान में भी एक नॉन है। लेकिन चूँकि अख्तर मेंगल साहब को एक पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से इनके बारे में रिजर्वेशंस थी, तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। लेकिन ऐसी कोई वो तो मैं समझता हूँ कि कोई हार्ड लाइन वो नहीं है, ना बलूचिस्तान में उनके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रखी जाती है, बहुत सपोर्टिव भी है और जाहिर है कि एक सर्टन लेवल पे एक क्रिटिसिज्म और अपोजिशन भी होती है, वो भी है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पीएस पार्टी ने जो है वो रिजेक्ट नहीं किया है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके बारे में कहा जाता है कि ये उनके पुराने मरासिम वाले हैं और वो समझते हैं, जानते हैं।
تو یہ باقی چیزیں، باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کا اتنا کنسرن ہے نہیں. 2 بڑی پارٹیوں نے تو اپنے آپ کو کنسرن نہیں شو کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ایکسیپٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ڈیلیور بھی کر پائیں گے. امید ہے اور کیبنٹ جب بنے گی وہ مزید اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنے زیادہ امپارشل اور کتنے وہ تقریباً جاننے والے ہیں سرکار کے معاملات کو. تو میں امید افزا ہوں کہ شاید بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہم بلا وجہ کے لیے کوئی ڈاؤٹس کریٹ کر کے یا نگیٹیوٹی کریٹ کر کے ماحول کو خراب کرنے کا ٹائم ہے نہیں. ہمیں اب الیکشن کی طرف جانا چاہیے، الیکشن کی باتیں کرنی چاہیے اور اس حوالے سے ہی بات ہونی چاہیے. ساری کی ساری نگیٹو چیزیں جتنی ہوں گی اتنا نقصان ہوگا. اب ایک اور کمپین ہے کہ جناب الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مقبول باقر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ ان ٹائم الیکشن کی بات کی ہے انہوں نے. تو ٹائم میں کئی الیکشن ہوں گے اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی ایکسٹینشن ہوگی. کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری اگر ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ مجھے فی الحال کوئی ایسی کوئی ریزن نظر نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے ایکسٹینشن ہو. تو 3 مہینے کی نگراں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور اس کو میرا خیال ہے کام کرنے کی جو ہے باقاعدہ فری ہینڈ ہونا چاہیے ان کو، اور تمام اداروں کو، تمام حکومتی اداروں کو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے تاکہ وقت اور ٹرانسپیرنٹ اور بالکل فیئر الیکشن ہو سکے. اچھا طاہر صاحب، جس طرح ظاہر ہے اب نگران وزیر اعظم ہے وہ اب اپنا منصب سنبھال چکے ہیں، تو اس سے قبل جو ہے بہت سے نام جو ہے وہ زیر غور آئے تھے. سب سے زیادہ فیوریٹ جو ہے حفیظ شیخ کا نام بتایا جا رہا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اسحاق ڈار، شاہد خاقان عباسی، باقر رضا، تصدق جیلانی، جلیل عباس، اس طرح کے بہت سے نام آئے تھے. تو اب جو رہتے ہیں نام، سمجھتے ہیں کہ ظاہر پریفریبل تو کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم بنیں گے، مگر ہو سکتا ہے ان کے نام کابینہ کے حوالے سے بھی ہوں سامنے. تو کون سے نام دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں جن کی شمولیت ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ چلانے کے لیے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ذہن چاہیے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ان میں سے جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ ان کو ہونا چاہیے کیبنٹ میں، کیونکہ بغیر کیبنٹ کے تو گورنمنٹ نہیں چلے گی. اور کیبنٹ میں اگر کمپٹنٹ اور تجربہ کار لوگ نہیں ہوں گے تو ابھی مشکلات ہوں گی اور سسٹم بھی جو ہے وہ خراب ہوگا. تو اس میں ہونا چاہیے جو بھی بہتر تجربہ کار لوگ ہیں ان کو لایا جانا چاہیے. اب اس میں بہت سارے جو نام آ رہے ہیں اس میں میں کم از کم کسی پہ کوئی شیور نہیں ہوں، اس لیے کہ کس کے کتنے جو ہے وہ ان کے ریلیشنز ہیں اور کس کے کتنے انٹرسٹ ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ نہیں بھی آنا چاہتے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں، کیونکہ ایک بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہے. اگر الیکشن فیئر نہ ہو پائے یا کوئی معاملات خراب ہو گئے تو کریڈیبلٹی بھی خراب ہوتی ہے. تو یہ جو بھی ذرا سے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں وہ یا بیوروکریسی کے، تو وہ اوائڈ کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں کی. بہت سارے لوگوں سے ہم نے بھی بات کی، ان کا انٹرسٹ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ ذمہ داری کا اور مشکل کام ہے، جس میں آپ کے پاس گائیڈنس کوئی نہیں ہوتی، کوئی پولیٹیکل آپ کے پاس ایجنڈا نہیں ہوتا، اور اس میں آپ کو نہیں پتا کہ کون سے آپ کے فیصلے پہ کہاں ری ایکشن ہو جائے گا. تو ایک مشکل کام ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا، ہمارا نام آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈکلائن کر دیں یا ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ڈراپ کر دیں. لیکن اب دیکھیں بہت سارے لوگ تو اپنے نام چلواتے ہیں، باقاعدہ میڈیا میں فرمائشی پروگرام بھی آتے ہیں اور وہ چلوائے جاتے ہیں. تو اب اس میں سے سلیکٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اب یہ ان کا امتحان ہے کہ کتنی تجربہ کار لوگوں کو لیتے ہیں، کتنے مشہور شخصیات کی بنیاد پہ لیتے ہیں، پرسنالٹی کی بنیاد پہ لیتے ہیں، یا ایک مضبوط اور ایک اپنی اچھی ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے پرائم منسٹر اور ان کی اپروچ پہ. صحیح. اچھا طاہر صاحب، ظاہر ہے وزیر اعظم نے ہی ملک چلانا ہے، انہوں نے ہی انتظامی نظام سنبھالنا ہے اور الیکشن کی ذمہ داریاں الیکشن کمیشن نے ہی جو ہے وہ اپنی پوری ادا کرنی ہے. تو ایک افواہ سازی کا ایک بڑا سلسلہ تھا کہ جو عبوری نظام ہوگا وہ کوئی طوالت پکڑے گا، کم سے کم بھی 6 مہینے کا، یا تو اس سال میں یہ انتخاب ہونا ممکن نہیں. تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیزیں دم توڑ گئی ہیں کہ جو 90 دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے وہ ہو جائیں گے؟ دیکھیے، جس طریقے سے اسمبلیوں کی جو توڑنے کی ٹائمنگ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کو اس بات پہ انشور کیا گیا ہے کہ 90 دن میں
इलेक्शन हो सके, वरना तो टेन्योर कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाती। लेकिन इस बात को इंश्योर किया है पॉलिटिकल पार्टीज ने और अपना इंटरेस्ट शो किया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। तो जाहिर है कि वो उनका इंटरेस्ट है और वो कोशिश करेंगे इलेक्शन में परफॉर्म करने की। कुछ फोर्सेस हैं पॉलिटिकली जो मेरा ख्याल है अभी तक तैयार नहीं है या उनकी पार्टी नहीं चाहती कोई के इलेक्शन में हिस्सा लें, तो ये एलिमेंट जो है लगा है, एक्टिव कर है और कोशिश कर रहा है कि अपनी जो अप्रोच है उसको पब्लिक करे कि इलेक्शन वक्त पे नहीं होंगे, ये एक्सटेंड हो जाएंगे। फिलहाल मुझे तो कोई ऐसा रीज़न नहीं आता कि इसके टाइम आगे बढ़ जाएगा या नहीं होगा। ये एक सूटेबल टाइम है, 90 दिन काफ़ी होते हैं। इलेक्शन कमीशन वेरी मच कॉम्पिटेंट और वो अपना काम उन्होंने कहा है, दावा भी किया है कि हमने अपना काम मुकम्मल करके रखा है। डिलिमिटेशंस के हवाले से भी वो कहते हैं हमारे पास तैयारी मौजूद है और अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमें इजाज़त देंगी तो हम वो भी अप्लाई कर देंगे। तो सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई 90 दिन से आगे मामला जाएगा और जाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। केयर टेकर सेटअप कोई बहुत सारे पॉलिसी साथ फैसले नहीं कर सकेंगे, उन पर पाबंदियाँ हैं, तो ये और मुश्किल सूरत हाल होगी अगर हम इलेक्शन को एक्सटेंड करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे तो मुल्क के लिए ये अच्छा साइन नहीं होगा। अच्छा ताहिर साहब, ज़रा फिर नीचे आते हैं सिंध के हवाले से। जो सिंध के निगरान वज़ीर आला के हवाले से नाम की जो नामजदगियाँ थी तो उनमें मकबूल बाकर साहब जो हैं उनका नाम भी शामिल था। इसके अलावा सैयद मुमताज़ अली शाह, उनका नाम भी प्रेफरेबल, और इस तरह फिर साबिक जो चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन और इस तरह के बाद फिर शोएब सिद्दीकी का नाम सामने आया, बहुत से नाम शामिल आए, मगर मकबूल बाकर साहब का नाम जो सामने आया था वो ये कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से तजवीज़ किया गया। तो फिर जब रात को जब ये तयन हुआ कि मकबूल बाकर साहब जो है वो सिंध के 8वें निगरान वज़ीर आला बनेंगे, तो उसमें अपोजिशन ने भी इत्तफाक किया। कुछ वक्त जो है कुछ टाइम के लिए एक मीडिया पर ख़बर भी चलनी शुरू हो गई थी कि MQM इस हवाले से जो है वो इत्तफाक नहीं रखती। फिर उन्होंने अपनी राब्ता कमेटी का इजलास तलब कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद सूरत हाल सामने आ गई कि गवर्नर सिंध ने भी मुदाखलत की और फिर मकबूल बाकर साहब का जो नाम है वो इत्तफाक के साथ सामने आ गया। मगर MQM के साथ और भी अलाई हैं, जिसमें GDA ख़ास तौर पर जो है उनका तज़किरा किया जाए कि अपोजिशन लीडर में उन्होंने MQM का साथ दिया। समझते हैं कि GDA मकबूल बाकर साहब पर रजामंद है, उनको कोई एतराज़ नहीं, इस तरह के फिर बाद में कोई अपने खदशात का इजहार तो सामने नहीं करेगा, सामने ऐसी सूरत हाल नहीं आएगी कि वो उन पर इत्तफाक नहीं करते? नहीं, मेरा ख्याल है देखिए ये तो एक बड़ा अच्छा हमें तो साइन लग रहा है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज ने डायलॉग करके एक फैसला किया है और कंसेंसस शो किया है। अब कैंडिडेट के नाम पे या उनके रोल के बारे में जो है वो अब किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो इन दोनों को हो सकता था, जो नहीं हुआ और दोनों ने एग्री किया है। मकबूल बाकर साहब का नाम प्रपोज पीएस पार्टी ने किया था और MQM ने उस पर कंसेंट किया है। जाहिर है कि लास्ट मोमेंट पे उनकी जो पार्टी थी उसने अपनी मीटिंग की और उसके हवाले से मामलात को जो है वो डिस्कस किया। तो डिस्कशन तो किसी चीज़ से भी हो सकता है, लेकिन कोई एतराज़ नहीं आया, मैं नहीं समझता कोई एतराज़ आया, इसलिए कि मकबूल बाकर साहब बड़े पॉपुलर हैं, कराची से बिलोंग करते हैं और MQM को इसमें क्या एतराज़ हो सकता है कि कोई कराची की पर्सनालिटी जो है वो इस शहर की सबसे बड़ी पोस्ट पे नॉमिनेट की जाए और उसमें उनका भी रोल हो, तो ये तो उनके क्रेडिट में जाता है। और इलेक्शन कैंपेन में भी मेरा ख्याल है वो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे और पब्लिक को बताएंगे कि एक कराची आइट जो है वो सूबे का चीफ मिनिस्टर है केयर टेकर, तो उनको एतराज़ नहीं है और ये एक अच्छी बात है। बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका रोल नहीं था या जिनको इसमें कुछ रोल बनता भी नहीं था, अगर उनका एतराज़ है तो वो मेरा ख्याल है वर्किंग के ज़रिए ठीक किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ और जनाब बिल्कुल फेयर होके किया जा सकता है। वो यकीनन हो जाएगा, लेकिन जब इलेक्शन शुरू होगा और उसके एक्टिविटी शुरू होंगी तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह ज़ाहिर है मकबूल बाकर नामजद हो चुके हैं, कल अपने ओहदे का मनसब संभालेंगे, हल्फ उठाएंगे, कहा यह भी जाता रहा है कि उनके हवाले से मैंने भी उनसे ये सवाल किया था कि वो सख्त मिजाज हैं, तो कैसे समझते हैं बतौर वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के हवाले से भी उनके फैसले, कहा जाता है ना अदलिया नहीं, अदलिया के फैसले बोलते हैं,
تو ان کے فیصلے بڑے سخت بھی آتے تھے. میں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ عدلیہ اور سندھ حکومت کے مابین بہت سے معاملات ہیں جن پر تنازعات جو ہیں وہ زیادہ تر ہیں, خاص طور پر نسلا ٹاور کا ایشو ہو, بحیرہ ٹاؤن کے پیسے کے حوالے سے معاملہ ہو, یا تازہ جو ہے وہ سرکاری ملازمتوں پر جو ہے پابندی ہے اس حوالے سے. تو ان کے مزاج کو اور پھر اس کے علاوہ سندھ حکومت اور عدلیہ کی کوآرڈینیشن کو بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ بظاہر خود چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے بھی جج رہے ہیں, ان کے حوالے سے کافی ریپوٹیشن ہے ان کی اس حوالے سے, کام کے حوالے سے بھی, اور بہت ساری چیزوں میں جو سندھ گورنمنٹ کو مشکلات رہی تھی عدلیہ کے حوالے سے, ہو سکتا ہے کہ مقبول باقر صاحب اس مشکلات کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوں اور عدالتوں کے ساتھ جو ان کی جو بھی معاملات ہیں گورنمنٹ کے اس کو ریزالو کروا سکیں اور چیزوں کو بہتر کر سکیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ ایسا کوئی فرق پڑے گا, بلکہ جوڈیشری اور گورنمنٹ کے درمیان ایک بہتر ورکنگ ریلیشن بہتر ہوگا, مضبوط بھی ہو سکتا ہے. اور باقر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اب تک کی جو سروس ہے اس کے مطابق تو وہ بڑے کوآپریٹیو رہے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے گورنمنٹ کے چیزوں کو بہت بہتر انداز میں ڈیلیور کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اچھا ہے کہ ایک چیف جسٹس سابق آپ کا چیف ایگزیکٹو بھی ہے اور اس کے جو ہے ریلیشنز بھی جوڈیشری میں ہیں, اور بلکہ ان کے تو سارے جونیئر بیٹھے ہیں اب, تو وہ اب یقیناً ان کا احترام بھی کریں گے اور ان کے حوالے سے اگر کوئی مشکلات ہوں گی تو اس میں مدد بھی کریں گے ان کی, تاکہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں اور بہتر انداز میں ریزالو ہو سکیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی وجہ سے کوئی مشکلات ہوں گی, بلکہ اب ان کا تجربہ یا ان کا جو منصب ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں وہ بہت سخت اپنا کوئی فیصلہ دے سکیں یا اپنا کوئی معاملات جو ہیں اس انداز سے دیکھے جا سکتے ہیں. بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز میں وہ پرفارم کریں گے اپنی کریڈیبلٹی کے لیے بھی اور حکومت میں کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے. اچھا طاہر صاحب, جو نگراں حکومت آئی ہے اس کے حوالے سے یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب نگراں حکومت آ چکی ہے تو پھر سخت فیصلے آنے بھی شروع ہوں گے, خصوصاً مہنگائی کے حوالے سے جو ہم نے تذکرہ بھی کیا. تو پیٹرول اور ڈیزل کے نرخ جو ہیں وہ ان کے بڑھانے کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی مہنگائی کا کوئی بڑا طوفان بھی آنے والا ہے؟ دیکھیں, میکینزم تو چینج نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ پیٹرول کے پرائس 15 دن میں چینج ہونے ہیں تو ہونے ہیں. باقی چیزوں کے پرائسز اس سے لنک کرتے ہیں اور وہ بھی کوئی اس طرح ابھی تک کوئی ایسی ہمارے پاس نہ میکینزم ہے نہ مینجمنٹ ہے کہ ہم باقی چیزوں کی پرائس کو روک سکیں یا ان کو کم کر سکیں. ایک بہت ہی جو خراب صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سارا کا سارا جو میکینزم ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. ایک جو حکومت چلانے کے لیے ایک ادارہ ہوا کرتا تھا ایس ڈی ایم یا اور بہت سارے, وہ ختم ہو گئے ہیں اور اب عام چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی آپ کو پولیس کے پاس جانا پڑتا ہے, اور پولیس جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس جوریسڈکشن میں نہیں ہے. صحیح. تو معاملات جو ہیں وہ اتنے زیادہ خراب تو نہیں ہے, لیکن ٹھیک کرنے کی طرف بھی کوئی اسٹیپ نہیں لیا گیا. بس یہ آخری ایک شارٹ سوال ہے, میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ وسط ستمبر میں پاکستان آئیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں, وہ آئیں گے یا صرف یہ اس طرح کی باتیں چھوڑی جاتی ہیں؟ دیکھیے, ان کو آنا تو چاہیے, اس لیے کہ ایک 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں, وہ ایک پولیٹیشین ہیں, ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور ان کو وہ آنا چاہیے, ان کو الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہیے, پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے اور دیکھیں یہاں کے معاملات کو, کیونکہ ان کی پارٹی خود پاور میں نہیں ہے 16 مہینے, تو ان کو زیادہ ہیلپ ملے گی چیزوں کو سمجھنے میں, چیزوں کو ہینڈل کرنے میں. بغیر ان کے میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی اور الیکشن میں نون لیگ جو ہے وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائے گی جس طرح کے ایک پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے. ایک پارٹی ہیڈ ہیں, اور اگر ایک وداؤٹ پارٹی ہیڈ کوئی پارٹی الیکشن میں جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی فیزیبل اور کوئی مطلب گراؤنڈ جو ہے اس کے لیے وہ نہیں رہتا پازیٹیو. انہیں آنا چاہیے, آ جائیں, بہتر ہے. اب میرا خیال ہے ایل جی بھی ان کی کام کر رہی ہے اور ان کو آ کے جو بھی ہے لیگل پوزیشن جو بھی ہے ان کی اس کو آ کے کلیئر کریں, فیس کرنا چاہیے. بالکل, الیکشن میں حصہ لیں, لڑیں الیکشن.
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर हसन साहब असांखे ॿुधाए रहियो हुयो त मियां नवाज़ शरीफ खे बि न सिर्फ़ु अचणु घुरिजे बल्कि संदसि पार्टी खे बि संदसि ज़रूरत आहे। अहिड़ी तरह सां जेके निगरान आहिनि सूबे में या वफ़ाक़ में उन्हनि खे अहिड़ा तजुर्बेकार माण्हू आणणु घुरिजनि जेके न सिर्फ़ु मुश्किल जेका वक़्तु आहे उन में बहितर इंतज़ाम हलाए सघनि बल्कि उन्हनि खे बहितर माण्हुनि अचण सां कमु करण में बि बहितरी ऐं आसानी थींदी। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी थो पहुतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।